नमस्कार विद्यार्थियों, आपका बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर की कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है। प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन में लेखांकन सूचनाओं को इस प्रकार संकलित या व्यवस्थित किया जाता है जिसके आधार पर प्रबंधकों को नीतियाँ निर्धारण एवं निर्णय लेने में सहायता प्रदान कर सके। प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र व्यापक है जिसमें वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन एवं सांख्यिकी विधियों आदि को सम्मिलित किया गया है। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत किसी व्यवसायिक संस्था के भूत, वर्तमान एवं भविष्य की नीतियों के निर्धारण एवं अन्य संबंधित तथ्यों को ऐसी विधियों, तकनीकों एवं पद्धतियों द्वारा इस प्रकार कुशलता से संचालित एवं वर्गीकृत, व्यवस्थित एवं विश्लेषित किया जाता है जिस परिणाम स्वरूप प्रबंधकों को सूचनाएं उपलब्ध करवाई जा सके। प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र में सबसे पहले हम वित्तीय लेखांकन के बारे में पढ़ेंगे। पहला है वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का में लेखांकन की सामान्य शाखा है जिसमें व्यवसाय के सौदों का प्रारंभिक लेखा किया जाता है, खतौनी की जाती है एवं तलपट तैयार किया जाता है। वित्तीय लेखांकन में वित्तीय विवरण, लाभांश खाता एवं बैलेंस शीट तैयार किए जाते हैं। वित्तीय लेखांकन के लाभांश खाता तैयार किए गए वित्तीय विवरणों में लाभांश खाता व्यवसाय की लाभ एवं हानि को प्रकट करता है एवं चिट्ठा व्यवसाय की एक निश्चित तिथि को आर्थिक स्थिति को प्रकट करता है। इस प्रकार वित्तीय लेखांकन में तैयार किए गए विवरणों एवं प्रतिवेदनों को प्रबंध लेखांकन के लिए आधार माना जाता है। लागत लेखांकन लेखांकन की एक शाखा है। लागत जानने की एक प्रक्रिया है। लागत लेखांकन प्रबंध के मूल कार्य प्रबंध, नियोजन एवं नियंत्रण में लागत लेखांकन इन प्रबंध कार्यों को प्रभावी रूप से संचालन करने के लिए सहायता प्रदान करती है। प्रबंध लेखांकन के मूल कार्य नियोजन एवं निर्णय एवं नियंत्रण, इन तीनों के लिए लागत लेखांकन प्रमाप लागत, बजटरी नियंत्रण, प्रमाप सामग्री नियंत्रण एवं सीमांत लागत जैसे उपकरण प्रदान करती है। इस प्रकार लागत लेखांकन भी प्रबंध लेखांकन के लिए आवश्यक है। बजटिंग एवं पूर्वानुमान, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग या बजटन का तात्पर्य एक उपकरण के निश्चित भावी समय के लिए योजनाएं बनाने, नीति तथा लक्ष्य निर्धारित करना होता है। यह सब कार्य व्यावसायिक पूर्वानुमानों के आधार पर किए जाते हैं। उपकरण के सभी विभाग, लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं तथा उनके उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाता है। सांख्यिकी विधियों का भी प्रबंध लेखांकन में महत्वपूर्ण योगदान है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स, सांख्यिकी उपकरणों जैसे ग्राफ है, चार्ट्स है, रेखा चित्र है, सारणियाँ है एवं सूचकांक आदि का प्रयोग सूचनाओं को प्रस्तुतिकरण को अधिक रोचक बनाने के लिए किया जाता है। सामग्री नियंत्रण, इन्वेंटरी कंट्रोल, सामग्री प्राप्ति प्रक्रिया से लेकर उनके अंतिम निस्तारण तक उस पर नियंत्रण सामग्री नियंत्रण कहलाता है। सामग्री नियंत्रण एक महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि सामग्री पर बड़ी राशि व्यय होती है। प्रबंध को सामग्री के विभिन्न स्तर, न्यूनतम, अधिकतम, पूर्वादेश स्तर, संकट स्तर आदि का निर्धारण करना होता है। इस प्रकार सामग्री नियंत्रण का भी प्रबंध लेखांकन में उपयोग किया जाता है। समंकों का निर्वचन,
इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण एवं निर्वचन प्रबंधकीय लेखांकन का महत्वपूर्ण अंग है। वित्तीय विवरणों का अध्ययन पूर्व अवधि के विवरणों की तुलना अथवा इसी तरह की अन्य फर्मों के विवरणों की तुलना करने के लिए किया जाता है। वित्तीय विवरणों विभिन्न समूहों के विश्लेषण एवं निर्वचन के बाद आवश्यक प्रतिवेदन सरल भाषा में प्रबंधकों के लिए उपलब्ध करवाए जाते हैं। कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग में है केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अलग अलग प्रकार के कर वसूल किए जाते हैं, जिनकी विवरणी भरना, कर निर्धारण करना, उसके बाद कर का भुगतान करना, ये सब कार्य सम्मिलित होते हैं। आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल ऑडिट संगठन के विभिन्न विभागों के कार्यों के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए आंतरिक अंकेक्षण किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण में प्रबंध को विभिन्न अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारण में सहायता मिलती है। इसका प्रबंध द्वारा निष्पादन मूल्यांकन हेतु प्रयोग किया जाता है। प्रतिवेदन रिपोर्टिंग प्रबंध के विभिन्न स्तरों पर जो प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं वो भी प्रबंध लेखांकन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अलग अलग स्तर के प्रतिवेदनों में अलग अलग सूचनाएं प्रस्तुत की जाती है। प्रतिवेदन मासिक हो सकते हैं, त्रैमासिक और अर्धवार्षिक, वार्षिक आधार पर भी तैयार किए जा सकते हैं। विधियां एवं प्रक्रिया, मेथड्स एंड प्रोसीडर, सामान्यतः कार्यालय सेवाओं का प्रबंध भी प्रबंधक लेखापाल के नियंत्रण में होना चाहिए। इस प्रकार अपने जो डिस्कस उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र व्यापक है, जिसमें निरंतर रूप से वृद्धि हो रही है। प्रबंध लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, प्रबंध लेखांकन का मुख्य उद्देश्य है प्रबंध के कार्यों का कुशलतापूर्वक संपादित करने के लिए आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाना। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध से अभिप्राय पूर्वानुमान, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण से है। मतलब प्रबंध के जो कार्य हैं उनका संचार रूप से या कुशलतापूर्वक संचालन करने के लिए प्रबंध के उद्देश्य आवश्यक है। मतलब प्रबंध के कार्यों में प्रबंध लेखांकन के मुख्य उद्देश्य निम्न अनुसार है, जिसमें है नियोजन में सहायता। प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है प्रबंध के कार्य नियोजन में सहायता प्रदान करना। निर्धारित एवं भावी उद्देश्यों के लिए क्या करना चाहिए, इसे तय करना नियोजन कहलाता है। दूसरे शब्दों में भविष्य के पहले सोचने की प्रक्रिया को ही नियोजन कहते हैं। व्यवसाय के इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंध के कार्य की योजना बनानी पड़ती है। प्रबंध के कार्य नियोजन में योजना बनानी पड़ती है। इसी कार्य में प्रबंध लेखांकन से तात्पर्य पर्याप्त सहायता मिलती है। संगठन में सहायता, हेल्पिंग इन ऑर्गेनाइजेशनिंग, प्रत्येक प्रबंध अपनी संस्था तथा विभागों को सर्वोत्तम ढंग से संगठित करने का प्रयत्न करता है। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न व्यक्तियों के मध्य दायित्वों का बंटवारा तथा अधिकार, लेखांकन यह दोनों का कार्य संगठन के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। प्रबंध लेखांकन संगठन के दोनों कार्यों में प्रबंध की सहायता करता है। प्रबंध लेखांकन बजट तथा लागत केंद्रों पर अधिक बल देता है। समन्वय में सहायता, हेल्पिंग इन कोऑर्डिनेशन, प्रत्येक प्रबंधक अपने अधीन होने वाले विभिन्न क्रियाओं में एक सूत्र स्थापित करने की चेष्टा करता है ताकि संस्था तथा संबद्ध विभाग के समस्त अंग प्रत्यंग अधिकतम कुशलतापूर्वक संचालित होते हुए अधिकतम कार्यकुशल एवं लाभप्रद सिद्ध हो सके। प्रबंध लेखांकन इस कार्य में प्रबंध की पर्याप्त सहायता करता है। संप्रेषण में सहायता, हेल्पिंग इन कम्युनिकेशन, संप्रेषण से अभिप्राय संस्था के अंतर्गत कार्य करने वाले
कर्मचारियों, प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के बीच एवं तथा संस्था एवं बाहरी व्यक्तियों, ग्राहकों, लेनदारों, पूर्तिकर्ताओं, ऋण, सरकारी अधिकारियों, बैंकों इत्यादि के मध्य निर्देशों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करने से है। प्रबंध लेखांकन में प्रबंधकों को इस कार्य में पर्याप्त सहायता मिलती है। सही एवं तुरंत संप्रेषण के लिए प्रबंध के समक्ष अप टू डेट सूचना होनी चाहिए। प्रबंध लेखांकन के माध्यम से दैनिक परिणामों को प्रतिवेदनों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। वार्षिक कार्य परिणामों को अंतिम वित्तीय विवरणों तथा वार्षिक प्रतिवेदनों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। नियंत्रण में सहायता, हेल्पिंग इन कंट्रोलिंग, नियंत्रण से अभिप्राय वास्तविक एवं नियोजित लक्ष्यों से अनुरूपता है या नहीं, यह पता लगाने के लिए वर्तमान परिणामों की निरंतर जांच करते रहना तथा नियोजित एवं वास्तविक परिणामों के अंतर प्रतीत होने पर सुधारात्मक कार्रवाई करने से है। प्रबंध कार्यों में नियंत्रण का सर्वोपरि स्थान है। उचित नियंत्रण के लिए अभाव में संस्था वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकती। संस्था के विभिन्न गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए प्रबंध लेखांकन में अनेक युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। अभिप्रेरण में सहायता, हेल्पिंग इन मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, प्रत्येक प्रबंधक अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को संस्था की प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास करता है। इसके लिए कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। वित्तीय सूचनाओं के विश्लेषण एवं निर्वचन में सहायता, निर्णय लेने में भी सहायता प्रदान करता है, प्रतिवेदन में भी सहायक होता है और यह प्रबंध लेखांकन जवाबदेही निर्धारण में भी सहायक होता है। इस प्रकार प्रबंध लेखांकन के उद्देश्य एवं प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र की अपने चर्चा की। प्रबंध लेखांकन एवं वित्तीय लेखांकन में भी अंतर, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वित्तीय लेखांकन और प्रबंध लेखांकन में अंतर अपन अगले कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू।